गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम बांग्ला में तालेर बड़ा बोलते हैं और हिंदी में ताल तो आप लोग जानते ही होंगे। उसका मैं बड़ा बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ताल लिया है। देखिए कितना भारी है, मेरे हाथ से ही ये गिर जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका ऊपर का जो सिर का हिस्सा है उसे मैं निकाल लूँगी, और इसका ऊपर थोड़ा सा मैं काट के इसका जो छिलका होता है ऊपर का, वो मैं ऐसे खींच खींच के इसका छिलका को हटा लूँगी। इस तरह से थोड़ा ये हार्ड होता है, तो हाथ से ही आप छिलका इसका आराम से निकल जाएगा। तो इसके छिलके को पूरा मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसमें गुठली होता है, तो इसका तीनों गुठली को मैं अलग-अलग कर लूँगी। तीनों गुठली को अलग-अलग करने के बाद हर एक गुठली को मैं अलग करने के बाद उसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी लगा के इसे मसल दूँगी, जिससे इसका पल्प निकालने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब इसका पल्प निकालने के लिए जो हमारा ग्रेटर होता है ना, ग्रेटर का जो बड़ा सा होल होता है, उसी से मैं इसका पूरा पल्प निकाल लूँगी। अब ग्रेटर को ऐसे सीधा करके रख दीजिए, और फिर इससे इसको इस तरह से रगड़ने से ही इसका पल्प जो है देखिए इस तरह से निकल जाएगा। उसी तरह से मैं तीनों गुठलियों का जो पल्प है वो निकाल लूँगी। इस दाल का जो पल्प है ना, इसमें रेशा बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे स्मूथ जो पल्प निकालने के लिए मैंने एक स्टेनर लिया है, उससे मैं इसे अच्छे से स्टेन कर लूँगी, जिससे हमारा जो पल्प है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, और जो मेरा रेशा है ना वो स्टेनर में अलग हो जाएगा। ये देखिए मेरा स्टेनर में बिल्कुल रेशा अलग कर लिया है मैंने स्टेनर के सहारे, और ये जो मेरा पल्प है ये बिल्कुल स्मूथ है। अब मैं इससे बड़ा बनाऊंगी तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये मेरा पल्प रेडी है। अब मैं इस पल्प का मैं 7 से 8 चम्मच मैं पल्प लूँगी, मुझे जितना बड़ा बनाना है, और बाकी को मैं स्टोर करके रख दूँगी। आपको जितना ज़रूरत होगा आप अपने हिसाब से उसे ले लीजिएगा। अब मैंने सूजी को आधा कप सूजी को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था आधा घंटा के लिए। अब मैं उसी सूजी को, मेरा सूजी अब फूल गया है, तो उसी सूजी को मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इसे पूरा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये जो मैं सूजी है ये मैं अब इसमें मिला दूँगी। अब इसी में मैं सूजी के साथ-साथ मैं इसमें आधा कप जितना चावल का आटा और आधा कप जितना मैदा मैं इसमें मिला दूँगी। और मैंने एक नारियल का आधा हिस्सा मैंने ग्रेट करके रखा था, तो उस नारियल का जो मैंने ग्रेट करके रखा था उसका करीबन 1 कप, ठीक है, 1 कप मैं इसमें मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा नमक, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा-सा नमक को मैं इसमें मिला दूँगी। अब मैंने आधा कप चीनी को मैंने मिक्सी में पाउडर बना के रखा था। ऐसे आप ऐसे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा घुलने में दिक्कत हो जाता है, तो पाउडर बना देने से क्या होगा ना, ये जल्दी-जल्दी मिल जाएगा इसमें। तो मैंने इसलिए मिक्सी में मैंने चीनी को पाउडर बना के रखा था। तो मैं अपने हिसाब से जितना मीठा है मैं 3 से 4 चम्मच मिलाऊँगी। आपको जितना पसंद हो मीठा, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं उस हिसाब से। अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिला लूँगी। ये जनरली चम्मच से तो मिलता नहीं है, तो मैंने हाथ धो के इसे बहुत अच्छे से मिला लिया है। इसे बहुत अच्छे से मैं मिला लूँगी। मैं इसे जितना अच्छा से फेंटूँगी ना, इसका टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। ये उतना ही अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। अब मैं इसे फेंटने के बाद करीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। जब तक मेरा रेस्टिंग टाइम ख़त्म हो जाता है, मैंने कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें मैं रिफाइन ऑयल डाल दूँगी। अब जैसे ही मेरा तेल गरम होता है, मैं इसमें छोटे-छोटे बड़े बनाकर इसमें मैं डालती रहूँगी। जैसे हम लोग अक्सर पकौड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह से आप इसमें एक-एक करके छोटा-छोटा गोल-गोल करके इसमें डालते रहिए। मैं इसमें एक-एक करके डालते रहूँगी। इसी तरह से अब मैं इससे जब ये थोड़ा-सा इसको 2-3 मिनट के लिए ना, इसको आपको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे तुरंत डालने के बाद हिलाएँगे ना तो ये टूट जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो ये 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद इसको बिल्कुल हल्के हाथों से कलछी से आप आस्ते-आस्ते इसे चलाते रहिए, यानी अलटते-पलटते रहेंगे हम इसे। और इसको हम तब तक अलटते-पलटते रहेंगे जब तक ये एक साइड पूरा हो जाता है। उसी तरह से हम फिर दूसरी तरफ भी हम इसे अलटते-पलटते रहेंगे, और इसको तब तक अलटते-पलटते रहना है जब तक कि इसका कलर
बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारे पास जितने भी बड़े बनते हैं, मैं उसे सारे बड़े को उसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी। अभी तो बाज़ार में अक्सर ही ताल मिलता है, आप इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है। तो ये मेरा एक बैच बन गया है, मैं ऐसे प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं अपने सारे बड़े को फ्राई करके निकाल लूँगी। ये मेरा बन गया है। देखिए ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बाहर से उतना ही क्रिस्पी होता है। आप कभी बना के देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे यहाँ जन्माष्टमी में बनता है। तो आप प्लीज़ इसे बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।